सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 12 है उस चैप्टर का लास्ट जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 12.3 वो करेंगे। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट में बेस किया हुआ है। सो यूनिटरी मेथड क्या है पहले वो जान लेते हैं। यूनिटरी मेथड मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट मतलब वन में कन्वर्ट करना है पहले आपको। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। तो बाद में जितने का बोलेगा उतने का करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। से फॉर एग्जांपल if cost of 10 apple is rupees 100 suppose, okay, then ये एक एग्जांपल ले रहे हो, वैसे ही एग्जांपल। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल्स। ठीक है, अगर 10 एप्पल का दाम 100 रुपया है तो 5 एप्पल का दाम आपको निकालना है। वैसे तो हम लोग को पता है अगर 10 एप्पल का दाम 100 रुपया है तो एक एप्पल का दाम कितना होगा, 10 रुपया होगा। तो 5 एप्पल का दाम 5 10 50 हो जाएगा। हमें यही यूनिटरी मेथड में करना है। तो क्या दिया हुआ है, गिवन कॉस्ट ऑफ 10 एप्पल इज इक्वल टू रुपीज़ 100। प्राइस ऑफ ऐसा भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ 10 एप्पल्स इज इक्वल टू रुपीज़ 100। ये हमको दिया हुआ है, इजंट इट? तो हमें क्या करना है, पहले 1 यूनिट में जाना है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल का निकलना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल की ज़्यादा होगा या कम होगा बताओ तो ज़रा। 10 एप्पल का दाम 100 रुपया, तो एक एप्पल का दाम कम ही होगा। इसका मतलब हम इसको डिवाइड करेंगे। 100 अपने जगह में रहेगा, ये जो 10 है वो डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, अभी हमें कितना पूछा है, 5 एप्पल्स। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल इक्वल टू क्या होगा, 5 एप्पल। अभी देखो एक तरीका है, ज़्यादा से अगर कम हो गया, 10 से 1 आ गया मतलब ज़्यादा से कम हो गया। इस अगर ऐसा सवाल आए तो हमें इसको डिवाइड करना है। ठीक है, और जब कम से ज़्यादा आ गया, देखो 1 से 5 एप्पल, 1 से 5 बड़ा है, ज़्यादा हो गया, तो इस केस में हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये जैसा है वैसा रहेगा, 100/10 इंटू क्या करना पड़ेगा, इसी 5 को इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 से इसको कैंसिल कर दो, रुपीज़ क्या रहेगा, इधर 10 है, 10 इंटू 5 इज़ 50। तो 5 एप्पल का दाम 50 रुपया होगा। अगर 10 एप्पल का दाम 100 रुपया तो 5 एप्पल का दाम 50 रुपया होगा। ठीक है, हमें इसे यूनिटरी मेथड में करना है। ठीक है, अभी हम लोग एक्सरसाइज में चले जाते हैं। एक्सरसाइज 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एकदम ईजी है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रुपीज़ 1470, अगर 7 मीटर कपड़े का दाम 1470 है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ्स। तो पहले क्या दिया हुआ है, गिवन कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू रुपीज़ 1470। तो हमें यूनिटरी मेथड में जाना है, 1 में जाना है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, 7 मीटर का अगर इतना है तो 1 मीटर का इससे कम होगा। कम ज़्यादा से कम हो गया तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 1470/7। ठीक है, अभी हमको क्या पूछे, 5 मीटर का। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ, तो हमें 5 मीटर क्लॉथ का निकलना है। 5 मीटर क्लॉथ क्या होगा, अभी कम से ज़्यादा हो गया, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रुपीज़ 1470/7 इंटू 5। तो इसका रुपीज़ क्या होगा आंसर, इसको कैंसिल करो, 7 से 7 2 जार 14, 7 1 जार 7 और एक 0 रहेगा। तो अभी 210 इंटू 5 करो, 5 0 जार 0, 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10। तो ये हमारा पहला जो आंसर है 1050 रुपीज़ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एकता अर्न्स रुपीज़ 3000 इन 10 डेज, 10 दिन में एकता 3000 रुपया कमाती है। तो हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज, 30 दिन में कितना कमाएगी। सो गिवन हमें निकलना क्या है, देखो हाउ मच विल शी अर्न, पैसा निकलना है। जो निकलने के लिए बोलेगा वो हमेशा राइट साइड में रहेगा। ठीक है, तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे इन 10 डेज, इन 10 डेज कमा एकता अर्न्स इक्वल टू रुपीज़ 3000। क्यों 3000 इस तरफ लिखा, बिकॉज हमें रुपीज़ निकलना है। देयरफॉर इन 1 डे, एक दिन का निकालो, देयरफॉर इन 1 डे एकता अर्न्स, अभी देखो 10 दिन में अगर 3000 कमाती है तो एक दिन में तो कम ही कमाएगा। सो 3000/10, और अभी कितना डेज का पूछा, 30 डेज का। देयरफॉर इन 30 डेज कमा एकता अर्न्स, एकता को कितना मिलेगा वो लिखना है।
अभी कम से ज़्यादा हो गया तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। ₹3000 बाई 10 इंटू 30। 0 से इसको कैंसिल कर दो, रहेगा क्या 3000 इंटू 9, 3 3 9 और 1 2 3 9000 रुपीज़ होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है देखो। इफ़ इट हैज़ रेन्ड 270 मिलीमीटर इन लास्ट 3 डेज, लास्ट 3 डेज में रेन कितना हुआ 276 मिलीमीटर का बारिश हुआ। ठीक है। तो हाउ मेनी सेंटीमीटर दिया हुआ है देखो। हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 वीक। 1 वीक मतलब 7 दिन में 1 वीक होता है। लेकिन एक चीज़ देखो, इधर हाउ मेनी सेंटीमीटर में निकलने के लिए बोला है, लेकिन हमें इधर मिलीमीटर में दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। निकलना क्या है, हाउ मेनी सेंटीमीटर, ये निकलना है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 7 दिन में गिवन इन 3 डेज कॉमा इट रेन्ड इज इक्वल टू 276 मिलीमीटर। ठीक है। 276 मिलीमीटर को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, तो इसको 10 से डिवाइड करने से सेंटीमीटर में आएगा, इजंट इट। हमने देखा था मिली के बाद ही सेंटी आता है, तो एक जीरो है मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो 27.6 सेंटीमीटर आएगा। ये 3 दिन का आएगा। ठीक है, इतना आएगा। तो एक दिन का निकलना है पहले। देयरफॉर इन 1 डे कॉमा इट रेन्ड, एक दिन में कितना बारिश हुआ वो निकालना है। 1 डे में ये 27.6 सेंटीमीटर रहेगा बाय 3 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। इसको डिवाइड करके रिजल्ट कितना आता है वही लिख लेते हैं। 3 से 27 को 3 9 जा 27.326, इतना सेंटीमीटर एक दिन में होगा। अभी 7 दिन का पूछा है। देयरफॉर इन 7 डेज कॉमा इट रेन्ड, अभी एक दिन से 7 दिन में आ गया, कम से ज़्यादा आ गया, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 99.2 सेंटीमीटर इंटू 7। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 7 2 14, 4 हैंड इन 1, 7 9 63 और 64.4 सेंटीमीटर का बारिश होगा 7 दिन में। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो। कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वेट इज़ ₹91.50। मतलब 5 किलो वेट का दाम 91.50 होता है। तो आपका बताना है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ वेट। ये नंबर ए पहले निकलना है। क्या निकलना है, व्हाट विल बी द कॉस्ट, दाम कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट को हम लोग राइट हैंड साइड में रखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 5 kg वेट इज इक्वल टू ₹91.50, ये हमको दिया हुआ है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg में जाएंगे पहले। कॉस्ट ऑफ 1 kg वेट इज इक्वल टू ₹91.50 के साथ हम लोग क्या 5 kg से 1 किलो में आ गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 91.50 डिवाइडेड बाय 5। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ हमें 8 kg का निकलने के लिए बोला है। कॉस्ट ऑफ 8 kg वेट इज इक्वल टू ₹91.50 बाई 8 50 बाई 5 इंटू 8 करना पड़ेगा। अभी जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। इससे इसको डिवाइड करो। अच्छा, पॉइंट को हटा के डिवाइड करते हैं। 9150 बाई 500। क्यों 500, बिकॉज पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 0 नीचे आ जाएगा, इंटू 8 करेंगे। ठीक है। 0 0 कैंसिल, 8 से 50 को नहीं जाता है, तो इससे इसको 5 से जाएगा। 5 10 जार 50 और इसको 5 से काटो। 5 1 जार 5, 6 7 8 9, 4 बच्चा है, 4 इधर आके 41 होगा। 5 8 जार 40, 1 बचेगा 41, मतलब 1 बचेगा, 1 इधर आके 15 होगा। 5 3 जार 15, तो इसका रिजल्ट आएगा। और तो कैंसिल नहीं होगा, इसको इंटू करना, डिनोमिनेटर में 10 ही रहेगा, इसको इंटू करो। 3 8 जार 24, 4 2 रहेगा, 8 8 जार 64, 65 66 6 रहेगा, 6 14, मतलब रुपीज़ 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो 146.4 आएगा। तो ये था हमारा 4 का ए। ठीक है। अभी 4 का बी देख लो। 4 का बी में क्या पूछा है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वेट, कितना वेट आपको मिलेगा इतना पैसे से, 183 रुपीज़ से। तो हमें व्हाट क्वांटिटी ऑफ वेट कितना केजी मिलेगा वो निकालना है। ठीक है। सो जो निकालना है वो हमेशा राइट हैंड साइड में रखना है। तो कितना केजी का मिलेगा वो हमें राइट हैंड साइड में लिखना है। तो बाई रुपीज़ 91.50 वेट परचेस्ड, वेट कितना
परचेज होगा, इतना रुपये से कितना परचेज होगा, 5 किलो परचेज होगा इक्वल टू 5 kg। देयरफॉर बाई ₹1, 1 रुपये का वेट कितना परचेज होगा, वेट परचेज ज़्यादा से देखो 91.50 से 1 रुपये में आ गया तो ये डिवाइड होगा 5/91.50 kg। अभी हमें कितना रुपीस का है, 183 रुपीज़ का। देयरफॉर बाई ₹183 वेट परचेज, अभी 1 रुपये से 183 ज़्यादा हो गया, ज़्यादा में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 5/91.50 इंटू 183 kg यूनिट इस तरफ लिख लेंगे, ठीक है। अभी देखो 9150 लिख लेते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसीलिए 2 0 ऊपर आ जाएगा इंटू 183, 0 0 कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल करो इसको और इसको 5 10 जार 50 और इसको 5 से करने से 183 आता है, 183। अभी इधर हमने किया था देखो 5 से किया था तो ये 183 कैंसिल हो जाएगा तो 10 kg वेट मिलेगा हमें, इतना रुपीस से हमें 10 kg वेट मिलेगा, ठीक है। अगर 91.50 रुपीज़ से 5 kg मिलता है तो 183 रुपीज़ से 10 kg मिलेगा, ठीक है। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कर लेना, 5 सेम ही है इसकी तरह। 6 देखो, साइना पेज ₹15,000 एज रेंट फॉर 3 months। 3 मंथ के लिए, 3 मंथ घर भाड़ा मतलब फेयर, घर में रहने से 12 रहते हैं ना, कोई रेंट देना पड़ता है, 3 महीने में इतना देना पड़ता है उसको, ठीक है। तो पूरा साल के लिए, होल ईयर के लिए उसको कितना देना पड़ेगा, मतलब रुपीस निकालना है, रुपीस उस तरफ रखेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉर 3 months कोमा रेंट इज रुपीस कितना होता है 15,000। देयरफॉर फॉर 1 month, हमें यूनिटरी मेथड में जाना है तो 1 month में जाते रेंट इज कितना होगा, रेंट 3 months 1 month में आ गया तो डिवाइड होगा ₹15,000 बाई 3, इजंट इट। देयरफॉर फॉर हमारे कितना होल ईयर मतलब कितना मंथ, एक साल में 12 मंथ होता है, फॉर 12 months कोमा रेंट कितना होगा, रेंट इज इक्वल टू ₹15,000 बाई 3 इंटू 12 हो जाएगा, इजंट इट। 3 से 12 को काटो, 3 4 जार 12, तो अभी इन दोनों को इंटू करो, 15 4 जार 60 और साथ में 1 2 3 0, तो पूरा साल में 60,000 देना पड़ेगा साइना को, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना, 4 डजन बनाना का दाम 180 रुपया है। 4 डजन मतलब 1 डजन कितना बनानास का 1 डजन होता है, 12 बनाना इक्वल टू 1 डजन, ये याद रखो। 1 डजन जब भी बोलेगा मतलब 12 होगा, ठीक है। तो इधर बनाना है तो 1 डजन में 12 बनाना होगा, ठीक है। ऐसा 4 डजन है तो 4 डजन में मेरा कितना रुपीस आएगा, कितना बनाना आएगा, 4 इंटू 12 आएगा, 4 12 जा कितना होता है 48 बनाना होगा, ठीक है। इतना बनाना 4 डजन में होता है। अभी हाउ मेनी बनाना, कितना बनाना निकलना है, मतलब ये उस तरफ रहेगा तो पैसा पहले लिखेंगे, नाउ बाई ₹180 कोमा बनाना परचेज्ड, बनाना कितना मिलेगा 180 रुपये का, 48 बनाना, 4 डजन मतलब 48 बनाना। देयरफॉर बाई ₹1 बनाना कितना मिलेगा 48 बाई 180। देयरफॉर बाई रुपीस हमें कितना दिया 90 रुपीज़ का कितने मिलेगा, परचेज इज इक्वल टू 48 बाई 180 इंटू 90, 0 0 कैंसिल, 9 से 18 को 2 टाइम्स जाता है, 2 से 48 को 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, तो 24 बनाना मिलेगा, ठीक है। 90 रुपीज़ से 24 बनानास मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, सभी एक ही प्रोसेस का है, एक ही रूल फॉलो करके जाता है। द वेट ऑफ 72 बुक इज 9 kg, 72 बुक्स का वेट 9 kg होता है, तो 40 बुक का वेट कितना kg होगा, तो गिवन वेट निकालना है, वेट को राइट साइड में रखेंगे तो जैसा है वैसा लिखेंगे, वेट ऑफ 72 बुक्स इज इक्वल टू 9 kg। देयरफॉर वेट ऑफ 1 बुक का निकाल लेते हैं पहले, वेट ऑफ
1 बुक कितना होगा, देखो 72 से 1 में आ गया तो ये डिवाइड होगा 9/72 kg। तो हमारा कितना बुक का निकलना पड़ेगा 40 बुक्स का। देयरफॉर वेट ऑफ 40 बुक्स का जब निकालेंगे तो ये डिवाइड होगा 9/72 जैसा है वैसा। अभी 1 से 40 कम से ज़्यादा हो गया तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी 9 से 72 को काटो, 9 8 जार 72, 8 से 40 को काटो, 8 5 जार 40, तो 5 kg वेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट है, 10 और 11। तो 11 मैं करके दे रहा हूँ, 10 आप लोग सेम इसकी तरह करना, ठीक है। अनिश मेड 42 रन्स इन 6 ओवर एंड अनूप मेड 63 रन्स इन 7 ओवर। इसमें दो है, एक है अनिश का और एक है अनूप का, दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग निकलना ही पड़ेगा। बाद में बोला है हु मेड मोर रन्स पर ओवर, पर ओवर में कितना रन्स बनाया, किसने ज़्यादा बनाया वो निकलना पड़ेगा। पहले अनिश का देख लेते हैं। अनिश कितना करता है, 6 ओवर में 42 रन्स करता है। और इन 6 ओवर्स अनिश स्कोर्ड, अनिश कितना स्कोर करता है 42 रन्स। तो एक ओवर में कितना करेगा, देयरफॉर इन 1 ओवर अनिश कितना स्कोर करेगा, 6 से 1 छोटा है तो बड़े से कम छोटे में आने से हमें डिवाइड करना पड़ेगा 42/6 रन्स। तो 6 से 42 को काटो 7, तो हर एक पर ओवर में 7 रन्स बनाता है अनिश, ठीक है। अभी अनूप का देखो, अनूप 7 ओवर में 63 बनाता है। देयरफॉर इन 7 ओवर्स को अनूप स्कोर्ड इक्वल टू 63 रन्स। देयरफॉर इन 1 ओवर, एक ओवर में अनूप का भी डिवाइड होगा बिकॉज 7 से 1 छोटा है। अनूप स्कोर इक्वल टू 63 स्कोर्ड होगा 63/7 रन। तो 7 से 63 को और 7 9 जार 63, 9 रन पर ओवर करता है। हु मेड मोर रन पर ओवर, कौन, ये एक ओवर में 7 रन करता है, ये एक ओवर में 9 रन करता है, तो अनूप ने ज़्यादा रन। हु मेड मोर रन पर ओवर, देयरफॉर अनूप में इधर लिख लेता हूँ, देयरफॉर अनूप मेड व अनूप स्कोर मोर रन्स पर ओवर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 सेम इसकी तरह ही है, आप लोग अपने आप कोशिश करना, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सरसाइज 12.3 का है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। आई विल ट्राई टू सॉल्व यू पीपल आउट, ओके। थैंक यू।